हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है प्रमुख राजवंश और संस्थापक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा प्रदत्त वंश के अंतिम शासक महाराजा वर्धन की हत्या करने के बाद की गई थी। बिंबिसार ने गिरिविजय यानी राजगिरी को राज्य की राजधानी बनाकर शासन किया। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शिमुक। शिमुक सात वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा शिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के शिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र फुलमावी, यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख राजा थे। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक की हत्या करने के बाद की गई थी। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिविजय यानी राजगिरी और वैशाली को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। शिशुनाग वंश की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपेंद्र। उपेंद्र परमार वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। परमार या पवार मध्यकालीन भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। लगभग संपूर्ण पश्चिमी भारत क्षेत्र में परमार वंश का साम्राज्य था। ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। सैयद वंश अथवा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। सैयद वंश के तृतीय बादशाह मोहम्मद शाह का मकबरा यह परिवार सैयद अथवा मोहम्मद के वंशक माना जाता है। सैयद वंश की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर
बी से हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंगवंशी पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहस्पति मौर्य के सेनापति थे। उन्होंने अपने विलासी स्वामी का वध करके मगध की सत्ता प्राप्त की थी। इस नवोदित राज्य में मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तैलभ द्वितीय। तैलभ द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को अमीरों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 10वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही, इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया। पश्चिमी चालुक्य वंश की राजधानी तैलफा द्वितीय थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा महापद्म नंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। नंद वंश भारत के प्रथम सम्राट थे। पुराणों तथा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक शिशुनाग वंशी क्षत्रिय महामंत्री के पुत्र थे। पुराणों में इन्हें महापद्मा तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। उसे महापद्म एक रात सर्व छत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नागभट्ट। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था, जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वासुदेव। वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सामंत सेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। सेन वंश भारत के एक राजवंश का नाम था, जिसने 12वीं शताब्दी के मध्य से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सेन राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्ष राज किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय भारतीय महाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक था। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बहलोल लोधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। उन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोधियों का था। वे एक अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र में रहता था और अपने पड़ोसी सुरनियाजी और नुहानी कबीलों की ही तरह गिलजाई कबीले से जुड़ा हुआ था। लोधी वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चंद्रदेव। चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। गढ़वाल राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक राजपूत शक्ति थी, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कान्य कुब्ज यानी कि आधुनिक कन्नौज पर भी शासन किया। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रवीण शासक ध्रुव अपने बड़े भाई गोविंद II के बाद सिंहासन पर काबिज हुए। वह एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघ वर्ष
सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। अमोघवर्ष प्रथम के निधन के बाद कृष्ण द्वितीय राजा बने। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अगला प्रश्न है, यादव वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भिल्लो फाइव यादव वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। यादव शाब्दिक रूप से यदु के वंशक, जिन्हें यदुवंशी या अहिर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक जाति समुदाय है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में पाया जाता है। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि यादव पारंपरिक रूप से योद्धा, किसान, पशुपालक थे। यादव आमतौर पर वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन होयसल वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। होयसल शासक पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र वशिंदे थे, पर उस समय आसपास चल रहे आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर उन्होंने वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी वाले हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न है, पांड्या वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नेडियोन। नेडियोन पांड्या वंश के संस्थापक थे। पांड्या वंश की राजधानी मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कुक्कल। कुक्कल कलचुरी वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। इस वंश की शुरुआत आविर यानी अहिर राजा ईश्वर सेन उर्फ महाक्षत्रप ईश्वर दंत ने की थी। कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश थे, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत यानी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में, जिसे चेदी हाय या उत्तरी कलचुरी कहते हैं, तथा दूसरा दक्षिणी कलचुरी जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, सालू वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नरसिंह। नरसिंह सालू वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। दूसरा राजवंश सालू नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश के संस्थापक शाहबुल नरसिंह ने 1485 से 1490 ईस्वी तक शासन किया। उसने शक्ति क्षीण हो जाने पर अपने मंत्री नरस नायक को विजयनगर का संरक्षक बनाया। सालू वंश की राजधानी विजयनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुल्कराज। मुल्कराज सोलंकी वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सोलंकी वंश का अधिकार पाटन और काठियावाड़ राज्यों तक था। ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता था। यह लोग मूलतः अग्निवंश, वात्र, क्षत्रिय और दक्षिणापथ के हैं, परंतु जैन मुनियों के प्रभाव से यह लोग जैन संप्रदाय में जुड़ गए। सोलंकी वंश की राजधानी थी अन्हिलवाड़ा। अगला प्रश्न है, सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मलिक सरवर। मलिक सरवर सरकी वंश के संस्थापक थे। सरकी वंश की राजधानी थी जौनपुर। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गोपाल। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तु कला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वीर नरसिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। तुलु राजवंश एक भारतीय राजवंश था तथा यह भारत का तीसरा राजवंश था। इनके सम्राटों ने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। तुलु राजवंश की स्थापना मूल रूप से तटीय कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर शासन करने वाले मुखिया बंटों द्वारा की गई थी। इनको
तुलु नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तुलु वंश की राजधानी विजयनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संग्राम राज, राजधानी श्रीनगर थी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया गया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 यानी 84 वर्ष ईस्वी तक राज किया। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। अगला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वासुदेव। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, चौहान वंश अथवा चहमान वंश एक भारतीय राजपूत राजवंश है, जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र शपादलक्ष्य कहलाता था। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, चंदेल भारत के एक राजपूत वंश है जो चंद्रवंशी यदुवंशियों की मुख्य शाखा वृषणनी यानी हया वंश का परिवर्तित नाम है। चंदेल राजपूतों को महिष्मती कुल यानी महिष्मान का वंशज भी कहा जाता है। इस वंश से संबंधित परिवारों ने भारत में कई राज्यों पर शासन किया और विभिन्न सामंती संपदाओं पर कब्जा किया। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुजल कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूची या यूजी लोगों के मूल का मानते हैं। सम्राट कनिष्क भारत में आकर यहाँ की बौद्ध संस्कृति हिस्सा बन गए। भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ। इसमें गंधार व मथुरा शिल्पकला का उदय कुषाण काल में ही हुआ। कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर यानी पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पुष्यभूति। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जय सिंह प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को अमीरों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 10वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधी अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईसा पूर्व के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे भारत में तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। तुगलक वंश की राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सिंह वर्मन IV पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। खिलजी वंश की राजधानी थी दिल्ली। अगला प्रश्न है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अप्रयुक्त दोनों यानी बुक्का राय प्रथम और हरिहर राय प्रथम। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, संगम काल राज्य और राजवंश संगम काल में दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया, चेर चोल तथा पांड्य राजवंश। पांड्या संगम काल के साहित्य से इन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। संगम वंश की राजधानी विजयनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबशाही वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कुली कुतुब शाह कुतुबशाही वंश के संस्थापक थे। कुतुबशाही वंश की राजधानी थी गोलकुंडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आदिल शाह। आदिल शाही वंश के संस्थापक थे और राजधानी था बीजापुर। अगला प्रश्न है, बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हसन गंगू। हसन गंगू बहमनी वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। बहमनी सल्तनत 1347 से 1518 दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, विदर, विरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। बहमनी वंश की राजधानी विदर थी। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।